मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के एक दल से बातचीत की। इस बातचीत में चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 14 देशों के छात्रों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नई तकनीक और बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार केवल G2G नहीं बल्कि हार्ट टू हार्ट संबंधों में विश्वास रखती है। हरियाणा सरकार का विदेशी सहयोग विभाग गो ग्लोबल अप्रोच के जरिए राज्य को दुनिया से जोड़ने और युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसर बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक सहयोग और MOU बढ़ाने पर भी जोर दिया। हमने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर इस आय सीमा को बढ़ाया जाएगा। आज मैं ये बात कहता भी हूं, उन महिलाओं से, उन परिवारों से कि जो परिवार 1,80,000 रुपए की आय सीमा में आते हैं, वे इस योजना के लिए सितंबर में फार्म भर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 21 अगस्त को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेनजी उद्यमियों के साथ सीधा संवाद करने वाले हैं। कार्यक्रम में 6 मास्टर क्लासरूम में सफल उद्यमी युवाओं को स्टार्टअप की स्थापना, फंडिंग और तकनीकी सहायता सहित और विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण देंगे, जबकि स्टार्टअप रूम में 60 सफल उद्यमी अपने अनुभव साझा कर युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। सीएम सैनी युवा उद्यमी यात्रा के तहत 2 बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो दिसंबर तक प्रदेश भर के कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, ITI और अन्य शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाते हुए पात्र महिलाओं के लिए सितंबर से फॉर्म भरने की सुविधा की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें पानी बचाने, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने, कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम और नर्सिंग होम की नीति में बदलाव जैसे फैसले शामिल हैं। सरकारी खरीद में हरियाणा के पात्र स्टार्टअप्स के लिए विभागीय वार्षिक खरीद का 10% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा। हरियाणा में कार्यरत कारपोरेट कंपनियों को स्थानीय स्टार्टअप्स के साथ पायलट परियोजनाएं शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक मैचिंग ग्रांट भी दी जाएगी। निजी निवेश बढ़ाने के लिए सीड फंड मैचिंग प्रावधान के तहत प्रत्येक 25 लाख रुपए के निजी एंजल निवेश पर 25 लाख रुपए तक सह निवेश या मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होगा, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सहमति दी है। ये सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और भर्तियों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। मौजूदा परिस्थितियों में सत्र के 3 दिन चलने की संभावना है। सरकार छोटे सत्र में करीब 6 विधेयक पारित कराने की तैयारी में है, जिनमें सारे एजेंडे सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। कैबिनेट में सहमति बनी है, चर्चा हुई है कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र जो 27 अगस्त से आरंभ करने पर वो निर्णय लिया गया है, उसके ऊपर सहमति बनी है। इसी प्रकार जो कैबिनेट के अंदर एजेंडे आए हैं, एक वाटर शेड्यूल हरियाणा प्रोग्राम के तहत प्रदेश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण जल परियोजना पर हम कार्य कर रहे हैं।